हर इंसान के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। अलग अलग प्रकार के प्रसंग जीवन में उपस्थित होते रहते हैं। फिर चाहे वो घटना, वो प्रसंग पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो या अन्य किसी भी प्रकार का प्रसंग हो। होता यह है कि जो घटना, जो प्रसंग इंसान की चाहत के अनुकूल होते हैं, जैसा वो चाहता है वैसी ही घटना घटे, वैसी ही प्राप्ति हो तो व्यक्ति खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कोई भी घटना के पीछे रहा हुआ मर्म व्यक्ति समझ नहीं पाता और मन के विपरीत, चाहत के विपरीत अगर कोई घटना जीवन में घटती है तो व्यक्ति धीरज खो देता है, परेशान हो जाता है, शिकायतें करने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा चाहा नहीं था। क्यों अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों प्रकृति ने मेरे ऊपर कहर ढाया? अनेक प्रकार के सवाल व्यक्ति करता रहता है और सिर्फ सवाल ही नहीं करता, लेकिन पीड़ित होता रहता है, परेशान होता रहता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि कोई भी घटना के पीछे का मर्म हर व्यक्ति नहीं जान पाता, लेकिन आपके हमारे पुराने बुजुर्ग जो हुआ करते थे वो एक सूत्र देते थे, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो होता है अच्छा ही होता है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जो होता है अच्छा होता है। यदि ये सूत्र व्यक्ति अपना ले तो सचमुच मन के अंदर धीरज का जन्म होता है, चिंता दूर होती है, तनाव से मुक्ति मिलती है और सबसे बड़ी बात कि हम प्रतिक्रियाओं से बच जाते हैं। क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि व्यक्ति एक्शन से जितने कर्मों का बंधन नहीं करता उतना रिएक्शन से करता है। प्रतिक्रिया से व्यक्ति कर्मों का बंधन करता चला जाता है तो प्रतिक्रिया से मुक्ति मिलती है जब व्यक्ति इस सूत्र को समझ लेता है कि जो होता है अच्छा होता है। और जब भीतर में धीरज का जन्म हो, चिंता और तनाव से हम मुक्त हो, प्रतिक्रिया से भी बचाव हो, तो निश्चित रूप से फिर हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक निखार आता है, भीतर में एक सम्यक संतुलन का विकास होता है। बचपन में सुनी हुई एक बात याद आती है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक बार एक राजा का अंगूठा कट गया। जब अंगूठा कटा तो राजा बड़ा पीड़ित हुआ, कष्ट हुआ, उसे दर्द हुआ और परेशान होता है वो। और उसने अपनी परेशानी यानी कि अंगूठा कटने की बात अपने समझदार मंत्री को बताई, क्योंकि मंत्री बहुत करीब था राजा के। जैसे ही मंत्री को ये बात बताई कि देखो मेरा अंगूठा कट गया, मैं बहुत दर्द झेल रहा हूं, तो मंत्री ने सहज भाव से कह दिया कि राजन उदास मत हो, निराश मत हो, दुखी मत बनो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जैसे ये बात राजा ने सुनी, राजा तो राजा ठहरा, गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया राजा कि अरे मेरा तो अंगूठा कटा और ये कहता है
कि जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। गुस्सा आया और उस गुस्से में मंत्री को कैद करवा दिया, कारागार में डाल दिया। कुछ दिन बीतते हैं और बात आई गई हो जाती है। मंत्री सहज भाव से उस जेल में भी आनंदित था। एक बार ऐसा हुआ कि राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और जब शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए तो सैनिक सारे इधर उधर भटक जाते हैं और राजा अकेले चलते चलते आदिवासी की बस्ती में पहुंच जाते हैं। अब आदिवासी तो आदिवासी, वे क्या जाने कि कौन राजा और कौन प्रजा। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उनको किसी की बलि देना थी। उनके गुरु ने कहा था कि यदि तुमको ये काम सिद्ध करना है तो कोई श्रेष्ठ पुरुष की बलि देनी होगी। अज्ञानी लोग थे, ये नहीं जानते थे कि किसी की बलि देकर के हम अपना काम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। लेकिन जहां अज्ञान है आज भी वहां पर ऐसी सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो राजा ने उनको बहुत समझाया कि भाई देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन वो भीड़ कहाँ मानने वाली थी, भीड़ मानने को तैयार नहीं हुई और उस राजा को पकड़ करके उन्होंने अपने गुरु के सामने उपस्थित कर दिया कि इस व्यक्ति की बलि देना है। गुरु ने बलि की तैयारी की, मंत्र के उच्चारण करने प्रारंभ कर दिए और बलि का आदेश वो गुरु देने ही वाले थे कि तभी अचानक उनकी नजर पड़ी कि अरे इसका तो अंगूठा ही नहीं है। गुरु ने कहा कि इसे छोड़ दो, इसका अंग भंग है, अंगूठा नहीं है, इसलिए इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि पूर्ण अंग वालों की ही बलि देवी स्वीकार करती है। आदिवासी लोगों ने राजा को छोड़ दिया और राजा अपने महल में पहुंचते हैं और महल में पहुंचने के बाद उन्हें वो बात मंत्री की याद आती है कि सचमुच मंत्री ने कहा था, वो सही कहा था कि अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि तो तय थी, मारा जाता मैं। राजा ने सम्मान के साथ मंत्री को बुलाया और कहा कि तुमने जो कहा था सच कहा था कि जो होता है अच्छा होता है, इसे स्वीकार करो। ये मैं बात मान रहा हूं कि जो होता है अच्छा होता है, ये तुमने बिल्कुल सच कहा था। मेरा अंगूठा कटा इसलिए आदिवासी ने मुझे बलि पर नहीं चढ़ाया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम ये बताओ कि तुम जो कारावास में रह रहे थे, कारागार में रह रहे थे, तुमको मैंने कैद करवा दिया था, तो क्या तुम ये कहोगे कि ये भी अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है? तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ? तो मंत्री ने कहा कि राजन, कल भी मैं यही कह रहा था कि जो होता है अच्छा होता है, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि जो होता है अच्छा होता है, और आने वाले समय में भी मैं यही कहूंगा कि जो होता है वो अच्छा होता है। मैं कारागार में था, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं कारागार में नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं भी आपके साथ जाता, और आपके साथ अगर मैं जाता तो आप तो छूट जाते क्योंकि आपका अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन मैं पकड़ा जाता और मैं बलि का बकरा बन जाता। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छा होता है, उसे स्वीकार कर लो। सचमुच ये सूत्र आपको भी जीवन के अंदर अपनाना है।
कि अच्छी बुरी जो भी स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, सिचुएशन, कंडीशन जो भी हमारे सामने उपस्थित होती है, मन के अंदर ये पक्का विश्वास बिठा लो कि जो होता है अच्छा होता है। जीवन में जो भी मिले उसका स्वागत करो और जो खो जाए, चला जाए, उसको प्रेम से स्वीकार कर लो। सचमुच जीवन आनंद से भर जाएगा। सचमुच भीतर में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी, शांति का जन्म होगा। इसलिए हमेशा ये बात याद रखें कि जो होता है अच्छा होता है। ये छोटी सी बात जो कि हमें हर घटना को एक अलग प्रकार से देखने का नजरिया देगा। ये छोटा सा वाक्य जो कि हमें नेगेटिव थिंकिंग से बचाएगा और इतना ही नहीं, सद्गति, परम गति तक भी हमें पहुंचाएगा। हम प्रत्येक घटना को सही तरीके से देखना सीखें और अपने चिंतन को सकारात्मक बनाएं। शिकायत ना करें, धन्यवाद के भाव से अपने आप को भरें और बार बार इस चीज को देखें, समझें कि जो होता है अच्छा होता है। जो होता है अच्छा होता है, फिर चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। और ये बात निश्चित है कि आज जो भी स्थिति, परिस्थिति आपको प्रतिकूल लग रही हो या मन के विपरीत लग रही हो, तो भी चिंता ना करो। ये रोम रोम में ये बात बसा लो कि जो होता है अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। चाहे आज उसके पीछे रही हुई अच्छाई हमें नजर ना आए, लेकिन निश्चित रूप से हर एक के लिए जो होता है अच्छा होता है। यदि ये सूत्र अपना लिया जाए और अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया जाए, तो जीवन में आनंद का द्वार उद्घाटित होगा, शांति होगी, तनाव और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आप सबके भीतर में ये भाव विकसित हो कि जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है। ये भाव निरंतर प्रवर्धमान होते रहें। आप सभी तनाव से, चिंताओं से, प्रतिक्रियाओं से मुक्त बनने का अभ्यास और पुरुषार्थ करें। ऐसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु आनंद।